होमवर्क किया था अनु जी? हेलो। हाँ जी, किया था। वही आ रही। नहीं, तुमने तो किया मयूरी, बहुत ही अच्छी बात है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी मिला होगा। बाकी लोगों का क्या हाल है? इसको टास्क को जब आप करेंगे तभी इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। रिटर्न वर्क तो आप लोग कोई कर ही नहीं रहे हो, लेकिन इसको एक्टिविटीज वर्क डेली किया करें आप लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज आप अपनी आँखों को उसी तरह से बंद करें जब आप कोई अपने लिए गुड न्यूज़ सुनते हैं और आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद करते हैं। जब आप कोई अच्छा पल महसूस करते हैं तो आप अपनी आँखों को अपने आप बंद कर लेते हैं। वो आंखें बंद करना एक कृतज्ञता की आंखें बंद करना है, एक खुशी का, अपने प्रति प्रेम का है। तो आज उसी एहसास में अपनी आंखों को बंद करें, अपने शरीर को पूरी तरह से सहज अवस्था में छोड़ें और 3 गहरी सांस लें। सांस लें, छोड़ें। हर आती हुई सांस में प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें और जाती हुई सांस में धन्यवाद की ऊर्जा को छोड़ें। हर आती हुई सांस में प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें, हर जाती हुई सांस में कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करें। सांसें लें, सांसें छोड़ें, सांसें लें, सांसें छोड़ें, सांसें लें, सांसें छोड़ें। दोस्तों, आज अपने पूरे शरीर को उस प्रेम की ऊर्जा में बहने दें जिस प्रेम की ऊर्जा के लिए आप पिछले 14 दिनों से अपना खुद से प्रेम करने की प्रयास कर रहे हैं और आप जान चुके हैं कि आपके अंदर का बच्चा जीना चाहता है, खुशियों के साथ खिलना चाहता है। आपके अंदर का बच्चा बारिश में भीगना चाहता है। आपके अंदर का बच्चा कीचड़ में कूदकर खेलना चाहता है। आपके अंदर का बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहता है। आप पिछले 14 दिनों से अपने अंदर के बच्चे के साथ जी रहे हैं। आज आप उसी बच्चे के लिए आज का दिन आप जीने जा रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से अपने आप को प्रेम की ऊर्जा में बहने दें, प्रेम की ऊर्जा में बहने दें। दोस्तों, अपने दोनों हाथों से जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करें। इस प्रेम की ऊर्जा के लिए अपना स्वागत करें। हाँ दोस्तों, ये प्रेम की ऊर्जा है, ये आपकी खुशियों की ताली है, खुशियों की ताली की आवाज़ है। तो आज आप अपने आप को प्रेम की ऊर्जा में बहने दें, प्रेम की ऊर्जा में बहने दें। अपने लिए एक बड़ी सी जयकार करें, अपने जोर से बोलें, अपने लिए जय जयकार करें। बोलें, मेरी जय हो, मेरी जय हो, मेरी जय हो। अब आप समझ चुके हैं कि आपके अंदर का नन्हा सा बच्चा क्या महसूस करता है। आपके अंदर के नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर आप ये समझने भी लगे हैं कि ये बच्चा कितना सुरक्षित है। आप उसे कितना प्रेम करते हैं। आप उस बच्चे के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। दोस्तों, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं और आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है खुद से प्रेम करने का। अब आप बहुत अच्छे से जानने लगे हैं कि आपके शरीर के अंदरूनी विचार और धारणाओं का प्रतिबिंब ही आपका जीवन है। आप अपने शरीर के संदेशों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। अब आप अपने आप से प्यार करने लगे हैं। दोस्तों, आप अपने आप से प्यार करने लगे हैं। तो चलते हैं आज जी भर कर
अपने आप से प्यार करते हैं। हाँ दोस्तों, आज जी भरकर अपने आप से प्यार करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सुबह की शुरुआत करें। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपका बिस्तर आपको एक किस कर रहा है, आपका बिस्तर आपसे प्यार कर रहा है। आप कितने खुशी के साथ अपनी आँखों को आप खोले हैं दोस्तों, कितनी खुशी के साथ। हाँ दोस्तों, आज आप अपना वो मन पसंदीदा ड्रेस पहने जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं या खूबसूरत दिखते हैं। अपने अलमीरा को ओपन करें और देखें उस तस्वीर को जिस तस्वीर में आप बहुत खूबसूरत लगते थे। अपने बचपन के कुछ फ़ोटो को आप बाहर निकालें और उन फोटो को देखें कि आपका सबसे प्यारा फोटो कौन सा है। उस फोटो को याद करके आप उस पल में जाएं जब आप छोटे थे। कितना प्यारा वो पल था जिस पल का फोटो आपके हाथ में है। हाँ दोस्तों, अपनी बंद आँखों से उस पल को याद करें जिस पल का ये फ़ोटो है। उस पल में आप कितने खुश थे। आपकी उम्र को याद करें, आपके साथ कौन कौन था, किस ओकेशन का फ़ोटो है, क्या बर्थडे का है या किसी का शादी का है, या आपके मम्मी पापा स्टूडियो लेके जाके गए थे, या आपकी पहली बार स्कूल जाने का है। जो भी फोटो है उस फोटो के साथ अपने उस मोमेंट को याद करें जिस पल आप सबसे ज़्यादा खुश थे। हाँ दोस्तों, उस पल को याद करें। उस फोटो को देखते हुए उस बच्चे को बताएं कि आपका फिर से वैसा ही महसूस करने का कितना मन होता है। अपने भीतर के बच्चे से अपनी वास्तविक भावनाओं की बात जो है आप उसे बताएं। आप कैसा महसूस करते हैं, दिल खोल कर बातें करें अपने उस फोटो के साथ। हाँ दोस्तों, दिल खोल कर बात करें। आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी फीलिंग है, क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं, सब कुछ उस फोटो के साथ आप बताएं दोस्तों, सब कुछ बताएं आज। फिर दोस्तों, आप दूसरा फोटो उठाइए जहां आप अपनी मनपसंदीदा जगह घूमने गए हों। उस जगह को याद करें, किस टूर पे गए थे आप क्या बारिश के मौसम में गए थे, या आप कोई धार्मिक स्थल का भ्रमण करने गए थे, या आप किस कारण से गए थे। उस जगह को याद करें और उस फोटो के साथ अपने आप को जोड़ें और बोलें, मैं कितना खुश था उस समय, ये खुशी मैं आज भी चाहता हूँ, ये खुशी मुझे आज भी चाहिए, मैं बहुत मिस करता हूँ उस खुशी को। उस पल को आप धन्यवाद करें, कितना अच्छा पल था जो इतने सालों के बाद आज भी आपके मन में एक खूबसूरत यादों के साथ में बसा है। उस जगह को आप याद करें और उस जगह को धन्यवाद करें दोस्तों, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। फिर तीसरा फोटो लें जिस फोटो में आपको मेडल मिला था, पहला मेडल, जब आप बहुत खुश थे। वो मेडल आपका जीत का प्रतीक था। वो मेडल आपके वो पहली सफलता का प्रतीक था जिसने आपके मम्मी पापा के आंखों में एक गर्व का आंसू भरा था, एक तेज, उनको एक उम्मीद कि आप कुछ जीवन में कर सकते हैं। वो उम्मीद माता पिता का जो आपके साथ जुड़ा था। आप जब भी कुछ अच्छा काम करते, आपको सबसे पहले लगता मम्मी पापा को जाकर बताएंगे। उस पल को याद करें, उस पहली ट्रॉफी को याद करें। वो ट्रॉफी कुछ भी हो सकता है पानी का बोतल ही हो सकता है छोटा सा टिफिन हो सकता है कुछ और भी हो, एक पेन ही क्यों ना हो, लेकिन वो पहला ट्रॉफी तो पहला ही था। उसने आपके चेहरे पे ना जाने कितनी प्यारी स्माइल ला दी। उस ट्रॉफी को याद करें, उस विजय के पल को याद करें दोस्तों। आज आप प्रेम की ऊर्जा में अपने आप को बहने दें आज प्रेम की ऊर्जा में, उस सफलता की, उन यादों की ऊर्जा में जब आप बहुत खुश थे। फिर उस फोटो को याद करें जिस फोटो में आप अपने स्कूल के दोस्त, अपने बचपन के दोस्तों के साथ थे। कैसे लड़कपन वाले पोज देकर आपने फोटो खिंचवाई थी। हर उस पर्सन का नाम याद करें, आपके क्लासमेट
जिनके साथ आप बैठे हैं उनकी बातों को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें कि देखें कितना खूबसूरत पल उसने आपके जीवन में दिया। एक एक का नाम ले और उनकी वो बातें जो उन्हें अलग बनाता था, उन बातों को याद करके उन्हें धन्यवाद करें और बोले, मैं आज भी मिस करता हूँ मेरे स्कूल का समय, मैं आज भी मिस करता हूँ मेरे लंच बॉक्स को शेयर करने का समय, मैं आज भी मिस करता हूँ टीचर की जोक्स सुनाने का समय, मैं आज भी मिस करता हूँ फेवरेट टीचर की क्लास। इन सब बातों को आप डिस्कस करें, अपने आप से बात करें और अपने उस पल में जाएं जिस पल में आप अपने क्लासरूम में होते थे, अपने स्कूल का वो सुनहरा पल जो आपको याद दिलाती हैं, जो आपके चेहरे पे खुशी दिलाती है। अपने आप को स्कूल के उस यूनिफॉर्म में देखें, अपने साथ में बैठे हुए उन सारे दोस्तों को देखें और उन सारे दोस्तों की अच्छी अच्छी बातों को याद करें और हो सके तो वो बात भी याद करें जब आपको बहुत ज़्यादा हंसी दिलाई थी। दोस्तों, बहुत सारी यादें होती हैं स्कूल की जो हमारे चेहरे पे याद कराकर हमें बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे जाती है। तो आज अपने स्कूल के क्लास के दोस्तों को याद करके उन्हें धन्यवाद दें। दोस्तों, धन्यवाद दें। दोस्तों, अब उस फोटो को आप याद करें जब आप कॉलेज गए थे। कैसा था आपका कॉलेज? स्कूल से कॉलेज जाना एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही मीठा सा दर्द है। हाँ दोस्तों, अपने कॉलेज के दिन को याद करें, क्लास के कैंटीन को याद करें, क्लास से बंक करने का समय को याद करें। कितना मज़ा आता था किसी क्लास से बंक करके अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने में, कितना मज़ा आता था। वो पल भी बहुत याद आता था जब कॉलेज में टीचर आते, हम मस्ती करके उन्हें क्लास से ही हटा देते थे। हाँ दोस्तों, उस छोटी बहुत नटखली बातें भी हमारे जीवन में बहुत यादगार दी जाती हैं। अपने कॉलेज के एक एक पीरियड को याद करें, कैसे असाइनमेंट लिखते लिखते ही कॉलेज का दिन समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। दोस्तों, कॉलेज के उस पल को याद करें जिस पल में आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ दी थी। हाँ, उस एहसास को भी याद करें जब अपने रिजल्ट के साथ साथ आपको जॉब का भी इंतज़ार था। उस पल को भी याद करें, अपने कॉलेज के दिन को याद करें। दोस्तों, अपने कॉलेज के दिन को याद करें और अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आएं। अपने फैमिली फंक्शन के उस फोटो को याद करें जिस फोटो में आपका पूरा परिवार दिख रहा हो, परिवार के एक एक सदस्य दिख रहे हों, उनकी बातें दिख रही हो, चाचा काका की बातें, चाची की बातें, मामा मामी की बातें और आपके कजन्स, उन सब की बातों को याद करें और देखें कितना खुशियाँ दिया उन्होंने आपको जीवन में। उन सारी खुशियों के लिए उन्हें धन्यवाद करें और सभी को एक एक का नाम लेकर उनकी यादों को याद दिलाते हुए बोले, तुम्हारी इस याद के कारण, तुम्हारी इस हैबिट के कारण मुझे हमेशा तुम याद आते हो। तुम्हें धन्यवाद मेरे जीवन में खुशियाँ देने के लिए। उन सारे रिश्तों को धन्यवाद करें दोस्तों, उन सारे रिश्तों को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने पहले क्रश को जिसने आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दी है, आपको प्यार दिया है। उस सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद करें जिन्होंने आपके साथ में हमेशा प्रेम से बर्ताव किया है। उन सभी लोगों को याद करें और उन्हें धन्यवाद करें। दोस्तों, अपनी खुली बाहों के साथ अपने जीवन में आए हुए सारे प्रेम को धन्यवाद करें, उन सारे पलों को धन्यवाद करें जिसने आपके जीवन में ना जाने कितना खुशियाँ दिया है। हाँ दोस्तों, अपना पहला जॉब लेटर को याद करें, उसके लिए धन्यवाद करें। आप अपना पहला कोई भी ऐसा अचीवमेंट जो आपको याद है, उस अचीवमेंट के लिए याद करें। आप पहली बार अपना कुकिंग किए होंगे, उसके लिए भी धन्यवाद करें। उस पल में जाकर देखें कैसे आपने पहली बार अपने लिए कुछ खाना बनाया था, उसे भी याद करें। आपने पहली बार किचन में क्या काम किया था, उस काम को याद करें।
अपनी पहली बार कोई शक्तिशाली काम किया होगा जिससे आपको तारीफ मिली होगी कि कितनी समझ का काम किया है आपने। उस काम को याद करके उन्हें धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, अपने उस काम को कहकर आप बोलें, तुम्हारे कारण मैं समझदार बना, शक्तिशाली बना। अपनी शक्ति के लिए आप अपने आप को धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, जीवन में ना जाने कितनी बार हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उस काम का कभी भी क्रेडिट खुद को नहीं दिया है। आज वक्त है अपने आप को क्रेडिट देने का। ना जाने आपने कितनी बार बंद तालों को खोला है, वो भी एक क्रेडिट का काम है। ना जाने कितनी बार आपने अपने मुश्किल से मुश्किल दाग वाले कपड़े को भी धोया है, वो भी एक क्रेडिट का काम है। ना जाने आप कितनी बार ढेर सारे लोगों के लिए खाना भी बनाया है, वो भी क्रेडिट का काम है। ना जाने कितनी बार आपने बंद चीज़ों को भी चालू करके रखा है, वो भी एक क्रेडिट का काम है। उन सारे कामों को याद करते जाएं जिस काम को करके आपने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया, जबकि वो क्रेडिट का काम था। खुद को क्रेडिट देना मतलब आपकी उस शक्ति को क्रेडिट देना, उसकी सराहना करना जो आपके साथ चलकर काम करता है। हाँ दोस्तों, अपने आप को क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा को प्यार चाहिए, आपके अंदर के बच्चे को तारीफ चाहिए, आपके अंदर के बच्चे को एक प्रेम भरा एहसास चाहिए। वो सब तभी हो सकता है जब आप खुद को क्रेडिट देते हैं। आईने में अपने आप को देखें और देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप अपने हृदय पर हाथ रखते हुए अपने दिल के बच्चे से बोले, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम प्रेम करने के योग्य हो, तभी तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। हाँ, उसे बार बार बोले, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप उन सारे पलों को याद करें जब आपने अपनी बड़प्पन दिखाई थी। किसी ने आपका दिल दुखाया था, आपने फिर भी माफ करके उसकी मदद की है। किसी ने आपको कोई सामान देने से मना किया, फिर भी आपने उन्हें माफ कर दिया। किसी ने आपको धोखा दिया, तब भी आपने उन्हें माफ कर दिया। किसी ने आपकी बुराई की, तब भी आप उन्हें माफ करके गले लगा ली। ना जाने कितनी बार आपने अपनी बड़प्पन दिखाई है क्षमा करके। उन सारे पलों को एक एक करके याद करें जब जब आपने बड़प्पन दिखाई है क्षमा करके। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा फल होता है। यदि हम किसी को क्षमा कर सकते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने उन्हें क्षमा करके अपना बड़प्पन दिखाया है। अपने दोनों कंधों को शाबाशी देते हुए बोले, यस, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तुम एक बहुत ही पवित्र आत्मा हो, तुम एक बहुत ही ऊर्जावान आत्मा हो, तुम वो आत्मा हो जो सबको माफ कर सकता है, तुम बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हो। अपने आत्मा को, अपने हृदय को प्रेम से भरने दें। देखें आसमान से कितना कितना आपके लिए प्रेम बरस रहा है। अपने दोनों बाजुओं को फैलाएं और आसमान से बरसने वाले प्रेम को अपने अंदर समाहित होने दें। दोस्तों, समाहित होने दें। दोस्तों, उन सारे पलों को याद करें जिस पल में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं या आपने अपने आप को बदला है। जैसे आपका वो पल जब आपको पहली बार अपने मम्मी पापा से किसी चीज़ के लिए डांट पड़ी होगी, आपकी आदत को सुधारने के लिए, और आपने उस बात को मन में लाए और आपका जीवन बेहतर हुआ। तो उस डांट को भी याद करें। उस डांट को याद करें जब टीचर ने आपको इरेगुलर होने के कारण डांटा होगा, समय पर क्लास में आने के लिए डांटा होगा और आपने उनकी बात को माना और आप हमेशा समय के पाबंद बने। उस डांट के लिए धन्यवाद करें। उस डांट के लिए धन्यवाद करें जब वे भाई बहनों से लड़ाई करने के लिए आप जाते थे और आपके मम्मी पापा ने डांटा होगा कि प्रेम से रहो। उस डांट के लिए याद करो जिसके कारण आज आप भाई बहन सब प्रेम से रहते हैं। हर उस डांट के लिए याद करें
जिस डांट में आपने अपने आप को सुधारा है, हर उस डांट के लिए धन्यवाद करें और बोलें कि तुम्हारी डांट के कारण, तुम्हारी इस सिचुएशन के कारण मेरे जीवन में ऐसी बदलाव आया, मैं अपने आप को ऐसे बदल पाई, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज अपने डांट को भी धन्यवाद करें। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमें डांट पड़ती है हमें बुरा लगता है, लेकिन वही डांट आगे चलकर हमारा भविष्य का निर्धारण भी कर देता है। इसलिए डांट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खुद चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गलत आदत है, मैं इसे बदलना चाहता हूँ, और हम कोशिश भी करते हैं उस आदत को बदलने के लिए, और धीरे धीरे हम प्रयास करके अपनी आदत को बदल लेते हैं, जहाँ पे हमारा बदलाव होता है। जैसे अभी आप खुद से प्रेम करने की आदत डाल रहे हैं, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस आदत को धन्यवाद करें, बोलें तुम्हारे कारण आज मैं प्यार की ऊर्जा में बह रही हूँ, तुम्हारे कारण आज मैं अपने जीवन को बदलने जा रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने उन सारे सपनों के लिए धन्यवाद करें जिन सपनों के कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एक एक करके आपके उन सपनों को याद करें जो सपने आप सोचते थे और ईश्वर ने धीरे धीरे करके उसे पूरा भी किया। कुछ जल्दी पूरा हुआ होगा, कुछ देर से हुआ होगा, कुछ अभी पूरा होने वाला होगा। उन सारे सपनों को आप याद करते जाएं और उन्हें धन्यवाद करते जाएं। एक एक करके सारे सपने, हमने कितने सपने देखे हैं दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक। जब स्कूल जाना नहीं होता था, हम सोचते थे काश बारिश हो जाए, और बारिश हो जाता था, हम स्कूल नहीं जाते थे, वो भी एक सपना था। हमें स्कूल नहीं जाना होता तो हम सोचते थे आज कुछ घर में प्रोग्राम हो जाए, मम्मी पापा खुद ही मना कर दे, तो वो सपने पूरे हो जाते थे, तब भी हम बहुत खुश थे। ऐसे ना जाने कितने सपने हैं हमारे जीवन में जो पूरे हुए हैं और वो सपनों से हमें खुशी मिली है। तो उन सारे सपनों को याद करते जाएं और एक एक सपनों को आप जिएं, उन सपनों में बहें और देखें उन सपनों ने आपको कितने सारे खुशियां दी हैं जिन्हें आज तक आपने कभी भी याद नहीं किया और कभी भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, जबकि उन्होंने आपके चेहरे पे, वो सारे सपने आपके चेहरे पे एक प्यार की स्माइल दी थी। आपको ईश्वर के प्रति उम्मीद दिया था कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो भी जाता है, ईश्वर बात भी सुन रहा है आपका। इन सारे सपनों के लिए आप धन्यवाद करें दोस्तों, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस सारे मैजिक के लिए जो आपके जीवन में हुए हैं। आपको कभी उम्मीद नहीं था, आपका कभी सोच नहीं था, कभी ड्रीम नहीं था, लेकिन अचानक आपके जीवन में हुआ, जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे के गई हैं। उस सारे मैजिक के लिए धन्यवाद करें। जैसे आपके अचानक पापा घर आए, आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए होंगे, वो भी एक मैजिक था आपके लिए। आपने रिजल्ट, जो एग्ज़ाम में रिजल्ट देखा, आपको उम्मीद नहीं था कि आपकी इतने परसेंट बन जाएगी, वो भी एक मैजिक है। आपने मैथ का सवाल किया होगा जिसमें आपको पता नहीं होगा जो फार्मूला आप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सही हो गया था, ये भी एक मैजिक है। ऐसे जीवन में ना जाने कितने मैजिक रोज मिलते हैं। उन सारे मैजिक को याद करें जिस मैजिक ने आपके जीवन में खुशियाँ दी हैं। एक बच्चा पेपर देता है, उसको उम्मीद नहीं होता जो आंसर वो लिख रहा है वो सही है, वो कुछ भी लिख देता है, पता चलता बाद में वो आंसर बिल्कुल सही है, ये भी एक मैजिक है। उस मैजिक वाले पल को भी याद करें और उन्हें धन्यवाद करें कि आपके जीवन में वो कितनी खुशी लेकर आया था, आपके अंदर का बच्चा कितना गदगदा गया था। उस मैजिक को भी धन्यवाद करें दोस्तों, उस मैजिक को धन्यवाद करें। उस सरप्राइज गिफ्ट को धन्यवाद करें जब आपके पापा मम्मी ने, आपके प्रेमी ने, आपके भाई बहन ने, या आपके वो इंसान जो आपके लिए स्पेशल हो, आपको कुछ गिफ्ट दिया हो जो आपके चेहरे पे स्माइल लाकर रख दी थी। उस गिफ्ट को याद करें। कई बार हमारे जीवन में
ऐसे तोहफे मिलते हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं और वो हमारे लिए खास होते हैं। ऐसे तोहफों को याद करके उस तोहफे वाले पल में अपने आप को महसूस करें और देखें आपके चेहरे पे कितनी स्माइल ला कर दी थी। दोस्तों, ये तोहफे ही नहीं, ये आपके जीवन में एक खुशी भी था, एक स्माइल भी था, आपको उस अनकंडीशनल लव का एक्सप्रेशन भी था। आप उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप उन सारे पलों को भी याद करें जिस पल में आपको करना कुछ और था और आप भूल गए थे और कर कुछ और आए और बाद में पता चला ओ शिट, करना तो ये था, और आपको अपनी बेवकूफ़ी पे ही आपको हंसी आ रही होगी। ऐसे पलों को भी याद करें क्योंकि ऐसे पल बिना बताए होते हैं लेकिन आपको एक अलग ही एहसास कराते हैं। खुद की चुलबुलेपन का एहसास कराना, खुद को बेवकूफ़ कहने का एहसास भी एक अद्भुत एहसास होता है। तो ऐसे पलों को भी याद करें और उन्हें धन्यवाद करें दोस्तों, उन्हें धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, पलों में जीना, उस एहसास में जीना जो एहसास हमारे जीवन में खुशियाँ ला कर दी हैं, उन सारे एहसास में जीते रहना हमारे जीवन को प्रेम से भर देता है। हाँ दोस्तों, जीवन को प्रेम से भर देता है। उस पल को भी याद करें जब आईने में आप अपने आप से रोज़ कहते हैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस एहसास को भी आप याद करें दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, जीवन बहुत सरल है। हमारे जीवन में हर कदम पर प्रेम का एहसास है। हमारी बेवकूफ़ी में भी है, हमारी समझदारी में भी है, हमारे रिश्तों में भी है, हमारी नासमझी में भी है। हर चीज़ में सिर्फ प्रेम है। उस प्रेम की ऊर्जा में आप बहें, अपने आप को बहने दें, अपने आप को हर तरीके से जीने दें दोस्तों। ये प्रेम की ऊर्जा है। अब अपने दोनों हाथों को आप फैलाएं और देखें आकाश गंगा से कितना प्रेम का ऊर्जा आपके ऊपर बह रहा है। इस प्रेम की ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें और देखिए आपके हृदय से ये प्रेम की ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ से बह रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। आप इस प्रेम की ऊर्जा को हर जगह जाने दें जिस जगह को अभी आपने धन्यवाद किया है। हर उस रिश्ते में जाने दें, हर उस परिस्थिति में जाने दें, हर उस बेवकूफ़ी में जाने दें, हर टीचर के पास जाने दें, स्कूल के हर दोस्त के पास जाने दें, अपने हर जगह उस प्रेम की ऊर्जा को जाने दें जहाँ तक आपकी यादें जा सकती है। हर इंसान को आज अपने हृदय की प्रेम को आप पहुँचाएं दोस्तों। उन्हें एहसास होना चाहिए कि आज आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं। आप अपनी प्रेम की ऊर्जा को बहने दें दोस्तों। जितना बहा सकते हैं, जितना दूर तक भेज सकते हैं, आप भेजिए दोस्तों उस प्रेम की ऊर्जा को। आपका पहला पेट एनिमल को भेजें, आपके आसपास में पेड़ पौधों को भेजें। हर जगह आप अपने से प्रेम की ऊर्जा को बहने दें दोस्तों, बहने दें। देखिए प्रेम की ऊर्जा कितनी तेजी से फैलते हुए पूरे पृथ्वी पर फैलती जा रही है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आपके प्रेम की ऊर्जा से खिलखिला रहे हैं और आपकी ओर वो और कई गुना करके प्रेम की ऊर्जा बहा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। आसमान से ईश्वर आपके ऊपर प्रेम की ऊर्जा बहा रहे हैं, आपके शरीर से चारों दिशाओं में बह रही है और उनके शरीर से वापस आपके यहाँ कई गुना होकर आ रही। दोस्तों, आप तो अब फ्लोट कर रहे हैं प्रेम की ऊर्जा में। आप बिल्कुल तैर रहे हैं, जैसे लाइफ जैकेट पहनकर नदी में तैरते हैं वैसे आप प्रेम की जैकेट पहनकर प्रेम की ऊर्जा में बह रहे हैं। वाह दोस्तों, कितने भाग्यशाली हैं आप। मेरे साथ बोले, हाँ मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, हाँ मैं प्रेम करने के योग्य हूँ, मैं प्रेम का एक मैग्नेट हूँ, मैं इस दुनिया में ईश्वर के द्वारा चुना गया हूँ खुद से प्रेम करने के लिए, औरों के जीवन में भी प्रेम फैलाने के लिए। हाँ, आई एम लव मैग्नेट, यस आई एम लव मैग्नेट, यस आई एम लव मैग्नेट। अपने आप को देखें
कैसे आप फ्लोट कर रहे लव की एनर्जी में। हाँ दोस्तों, अपने आप को ऐसी ऊर्जा में बहने दें दोस्तों, बहने दें, बहने दें। अपनी आँखों को खोलें और देखें कितना सारा प्रेम की ऊर्जा आपके आसपास में बह रही है। अपने दोनों हाथों से ईश्वर को धन्यवाद करें, प्रेम की ऊर्जा को धन्यवाद करें, जिसने आज आपको एहसास दिलाया है कि आप एक लव मैग्नेट हैं। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू दोस्तों। कैसा महसूस हुआ? कैसा महसूस हुआ दोस्तों? बहुत अच्छा। पता नहीं कौन कौन सी यादें आपने ताजा करा दी जो कभी दिमाग में ही नहीं आई। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं आया था आज तक। और बुक में है ना केवल 3 शब्द लिखे हुए हैं जी। मेडिटेशन के बस। और हम्म। मैंने उस 3 शब्द को कम से कम, इस चैप्टर को मैंने आज 7-8 बार पढ़ा। और मैं ये सोचती रही कि ये 3 शब्द में क्या क्या होगा। लेकिन जब मैं खुद सुनी ना तो मैं खुद बह गई और वो 3 शब्द पूरे हो गए इसमें। मात्र इतना सा है, मात्र इतना सा 3 शब्द बता दिया है बस राइटर ने। और पूरा जीवन जी लिया। है ना? यस यस, आज पूरा जीवन जी लिया। बहुत सारे अवार्ड्स याद किए, डांसिंग के अवार्ड्स। मुझे तो डांस ही याद आ रहा था जहाँ मुझे अवार्ड मिला। मुझे सबसे ज्यादा मस्ती याद आती है। मैं मस्ती बहुत करती थी। नहीं, ये आज टाइम का पे बहुत ही स्पेशल था। पूरी जिंदगी हमने जी ली इस मेडिटेशन में। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी लोगों का कैसा रहा? जी ज्योति जी। ज्योति जी काम करते हुए देख रही हैं क्या? दोस्तों, मेडिटेशन को कभी भी वर्क करते हुए ना देखें। उस समय एक अलग ही एनर्जी फ्लो होती है जो हमें खुद भी नहीं पता रहता। हमारे सोल के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा रहता है ना जैसे नींद आदि खुल जाए बीच में। तो वही हाल होता है, इसलिए मेडिटेशन के टाइम में बिल्कुल सीरियस होकर बैठे आप हमेशा। मैं मतलब आज तक कभी मेडिटेशन के टाइम में इधर उधर नहीं की हूँ, हमेशा सीरियस होकर बैठी हूँ। चलिए, बाकी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अस्का? चलिए, तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग 14th चैप्टर पे आ गए हैं। मतलब हमारे पूरे 14 दिन हो गए, 2 सप्ताह हम लोगों ने खुद से प्यार करने को मना लिया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, स्वयं को प्रेम करना आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा है। जैसे हमने 7th डे में पूरे पिछले 7 दिन की समीक्षा किया था, वैसे ही आज 14वें दिन लेखिका ने बोला आप अपने आप को समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में लेखिका कहती हैं कि आप मिरर वर्क को प्रगति से कर रहे हैं। और ऐसा करते करते आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर में एक सकारात्मक बदलाव आया होगा। और लेखिका कहती है, आज भी मैं जानती हूँ आप असहज महसूस करते होंगे। मतलब लेखिका आज भी आपसे बोल रही है कि आप अभी कंप्लीट अपने आप से प्यार करने में नहीं गए हैं। आज भी आपको असहज महसूस होता होगा खुद से प्यार करने के लिए।
लेकिन आप बढ़कर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप आज 14 दिन तक हमारे साथ डटे हुए हैं। तो लेखिका यहाँ कहती है आप अपने आप को शाबाशी दें, और इस कार्य को यदि आज भी आपको लगता है कि मूर्खतापूर्ण है, खुद को धोखा देने जैसा काम है, तो भी आप इस काम को अगले 7 दिन तक करते रहें। इसका आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना है। बदलाव मुश्किल हो सकता है और आसान भी हो सकता है। याद रखें कि यह खुद को प्रेम करने और स्वीकृति प्रदान करने की यात्रा है, और अपने समस्त प्रयासों को स्वीकार करते जाएं। भले ही जैसे मान लीजिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आपको हम डेली टास्क देते हैं, आप कुछ लोग 50% कर रहे हैं, कुछ लोग 10% कर रहे हैं, कुछ लोग 5% कर रहे हैं, कुछ लोग 75% कर रहे हैं। जिसकी जितनी खुद से प्रेम करने की क्षमता है उतना ही कर पा रहा है। जो ज्यादा प्रेम करना चाहता है वो पूरा रूटीन को फॉलो करेगा। तो लेखिका कहती फिर भी आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप 1% भी प्रयास कर रहे हैं, तो भी उस प्रयास को स्वीकार करें, क्योंकि आप एक कदम खुद की प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए लेखिका आपको बहुत बहुत शाबाशी देती है। फिर यहाँ लेखिका बताती है खुद की एक बड़ी सी जयकार करें। अपने भीतर के बच्चे को अपना परिचय दिया है, आपने उसे समझने दिया है, उस नन्हे से बच्चे को आपने जाना है, ये सब चीजों किया है, आपने अपने बाहों में भरना सीख लिया है, आपने उससे प्रॉमिस किया है कि आप हमेशा उसे खुश रखेंगे। तो ये सारे प्रयास जो हैं आज इतने दिनों में आप अपने आप से सीख पाए हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि इन 7 दिनों में आपने अपने डर के आगे जीतना सीखा है। आप ये समझ चुके हो कि जीवन के दो छोर हैं, एक प्रेम का है, एक डर का है, और दोनों विकल्प एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए आपने डर का साथ छोड़कर प्रेम का विकल्प को चुना है, और आज आप डर से आगे बढ़ चुके हो। फिर लेखिका कहती है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा अभी तक कि आप विचारों के द्वारा ही आप अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। आपका विचार ही आपके जीवन को चलाता है। यदि आपके विचार प्रेम भरे होंगे तो आपका जीवन प्रेम भरा होगा। यदि आपका विचार दुखमय होगा, आपकी शुरुआत दुखों से होगा, तो आपके जीवन में प्रेम की कमी रहेगी। इन 14 दिनों में लेखिका कहती है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी इसी तरीके से आप सीखते रहेंगे। अपने आप को प्रोत्साहन देते रहिए। हमेशा जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। आइए एक अफर्म करते हैं, मैं यहाँ हूँ। दुनिया ये मिरर वर्क मुझे जो भी अद्भुत चीजें सिखा रही है, उसके प्रति खुला और ग्रहणशील हूँ। तो यहाँ पे लेखिका आपको अफर्मेशन देने को बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, जो भी मुझे मेरा वर्ष सिखा रहा है, मैं उसे ग्रहण करने के लिए, ग्रहणशील रहने के लिए तैयार हूँ। ये अपने आप से आपको वादा करना है। मिरर वर्क के अभ्यास में लेखिका कहती हैं कि आपको कुछ फोटो निकालना है। जैसे हमने आज मेडिटेशन में फोटो निकाला था, वैसे आप बहुत दिनों से, जैसे हम लोगों के पास एल्बम होता है, हम एल्बम को, आप लोग कितने दिनों में उस एल्बम को देखते हैं? वैसे बताएं आप लोगों में से कोई, आपका एल्बम कितने दिनों में आप लोग देखते हैं? सभी लोग अनम्यूट ही हैं, बताइए। अपने मैं तो एल्बम को आप लोग मैं कितने दिनों देखती में देखते हैं? जी। मैं तो देखती हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप वगैरह पे चेंज करती रहती नहीं, एल्बम नहीं, आप अपना वो एल्बम जो आपने एल्बम बचपन का इन सब चीजों का रखा है, एल्बम बोल रही एल्बम तो हूँ। 6 महीने में एक बार या साल में एक जब बार। दीपावली की सफाई होती है। कई बार तो इससे भी ज्यादा टाइम हो जाता है। मैंने अभी वैसे परसों ही देखी है जी बहुत जी, दिनों अच्छी बाद, बात बहुत है। देर बाद। साल में तो एक आध बार ही होता है मुश्किल से, या हाँ जी, कई सालों की हो जाते हैं। कई सालों में भी हो आप जाता है। लोगों का है ना, जब दिवाली की हम सफाई करते हैं, तो हो सकता बिल्कुल। है एक बार खोलकर हम देख लेते हैं, हाँ जी। है ना। और बाकी लोग? मैम बहुत कम होता है कि मैं एल्बम देखती हूँ, लेकिन जब भी देखती हूँ तो फिर पूरी यादें ताजा हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
अभी आप बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि बार बार देखनी चाहिए। जी। हाँ, तो ये जो एल्बम है ये हमारे फोटोग्राफ्स, हमारी यादों का संग्रह है। कुछ कोई बोल रहे हैं? तो ये जो एल्बम है ये हमारी यादों का संग्रह है, जहां पर हमारी यादें हैं जिनके साथ हम इमोशन से जुड़े रहते हैं। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में देखते गए तो हम स्कूल की यादों में गए, हम स्कूल के साथ के दोस्तों को, अब जैसे आप लोगों में नहीं या मैं खुद भी, हमारे प्राइमरी स्कूल के कितने दोस्त हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं। हो सकता है एक दो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे आसपास हो, या जिसके पापा मम्मी अदर सिटी में शिफ्ट हो गए वो तो वहां के भूल ही गए होंगे। जैसे मैं तो बिल्कुल भूल गई हूँ। अभी एक दो दोस्त लोग जो है हमारे बैचमेट वो हमें फेसबुक से ढूंढते हैं, नहीं तो मैं अपनी ओर से तो उन लोगों को बिल्कुल भूल गई हूँ। जबकि उनके साथ हमारी कितनी यादें छुपी हुई हैं, और वो यादें हमें कितनी पीछे ले जाती हैं, बचपन में लेकर जाती हैं, जो हमारे यादों को ताजा करवाती है। जैसे अभी मुझे 3-4 दिन पहले एक मेरे दोस्त ने, जो मेरे भैया का दोस्त था, हम लोग साथ में कबड्डी ये सब खेला करते थे जब मैं पहली दूसरी में होंगी। तो जो गर्मी का टाइम था, हवा चलता था, तो हम लोग केरियां बीनने जाते थे। तो वो केरी का फोटो भेजा और बोला शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम छोटी थी, क्योंकि मैं अपने भैया से 2 साल छोटी हूँ, वो तुम छोटी थी, लेकिन हम लोग साथ में केरियां बीनते थे। तो मुझे वो चीज याद आया कि हम उस समय कैसे केरी बीनने जाते होंगे सुबह उठकर। तो मैं जब मॉर्निंग वॉक पे गई तो कुछ बच्चों की झुंड को मैंने देखा, तो मैं अपने आप से कोरिलेट कर पाई। लेकिन उस बंदे ने मुझे 3-4 दिन पहले ही मैसेज भेजा, तब मैं उसको कोरिलेट कर पाई। तो ऐसे बहुत सारी यादें होती हैं। तो यहाँ लेखिका कह रही है मिरर वर्क में आपको कुछ तस्वीर निकालना है, उन तस्वीर जिसमें आप खुश थे, उस तस्वीर को आपको अपने मिरर में लगाना है, ऐसे मिरर में चिपका देना है। फिर उस तस्वीर में अपने आप को देखना है, अपनी उम्र को उस तस्वीर की में जो फोटो है उस उम्र में लेकर जाना है, उसे महसूस करना है, उस पल को ग्रेटिट्यूड देना है, उस भाव में जीना है। और जितनी यादों को आप ताजा कर सकते हैं उतनी यादों को आपको ताजा करना है। यदि आपके साथ में उस तस्वीर से जुड़े हुए कुछ दोस्त होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो भी होंगे, उन सारे पलों को आपको याद करना है और बोलना है, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे प्रेम मिलता है। ऐसे करके अफर्मेशन देना है। ये आपको जितना फोटो मिल सके हर फोटो के लिए करना। जैसे मैंने इतने सारे सिचुएशंस के लिए किए हैं, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप अपने आप को यादों में जीना चाहते हैं, कितना आप यादों को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, और कितना हम उन पल को अपने जीवन में आगे इनवाइट करना चाहते हैं। क्योंकि जिन पलों को आप ग्रेटिट्यूड दोगे, मतलब आपकी जो ऊर्जा है उस खुशी की ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, आगे आने वाले समय में भी वो खुशी की ऊर्जा ही आपको मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को प्रेम से भरना चाहते हैं। फिर शक्ति आपके अंदर में है। लेखिका कहती है दिन भर के आपको अभ्यास करना है, उन भावनाओं और टिप्पणियों को पढ़ना है जो आपने 7वें दिन से लिखना चालू किया था, और आज आपके अंदर में क्या परिवर्तन आ रहा है, और 7 दिन पहले क्या था। इन 7 दिनों में आपके अंदर में क्या क्या बदलाव आया, उन सारे बदलावों को आपको नोटिस करना है और आपको लिखना है। फिर लेखिका कहती हैं कि आपको दिन भर अपने अंदर एक सोच रखना है कि मैं सिर्फ अपनी भव्यता देखना चाहती हूँ। मतलब आपको अपने दिन भर कहना है, मैं अपनी खुशियों को ही केवल जीवन में देखना चाहती हूँ, मेरा जीवन सिर्फ खुशियों के लिए है, अच्छे विचार के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए। ये दिन भर आपको बोलना है। यहाँ पे लेखिका कहती हैं अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार या बातचीत को ना सुने। जैसे कोई चुगली कर रहा है, आपको वहां से हट जाना चाहिए, या आपको अपने कान को उसी समय बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने आप से प्रेम करने जा रहे हैं। तो किसी प्रकार के हानिकारक बातचीत को ना सुने, ना ही उसका हिस्सा बने। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं। जैसा हम सुनेंगे वैसा हमारे जीवन में हम इनवाइट करने लगते हैं। इसलिए हानिकारक भावनाओं में ना लिप्त होना है, ना सुनना है, ना हिस्सा बनना है। चाहे वह कितनी भी उचित प्रतीत हो रही हो, तब भी आपको मना कर देना है। आप हर उस चीज से ऊपर उठ रहे हैं जो आपको नाराज या भयभीत करने की कोशिश करती है।
जैसे कोई आपसे बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या कोई मजाक में भी ऐसे, हालांकि मजाक जैसी चीज कभी कुछ होती ही नहीं है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीजों को नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कोई भी चीज आपको नाराजगी कर दे, आपका मजाक का प्रतीक बना दे, या भयभीत करने की कोशिश करती हो, हानिकारक विचारों का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको अपने आप को बनाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उस परिस्थिति से में अपने आप को इन्वॉल्व करना बंद कर देंगे। आप सिर्फ वह कर रहे हैं जो सोच रहे हैं। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम हो, तो मैं सिर्फ प्रेम वाली चीज ही करूंगी। ऐसे चीज जो मुझे प्रेम से दूर करता है, मैं उन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लूंगी। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपके लिए जो भी करना आवश्यक है, उसके लिए आप स्वयं ही पर्याप्त हैं। मतलब आप अपने जीवन में कोई भी चीज के लिए आप खुद ही पर्याप्त हैं, खुश रहने के लिए पर्याप्त हैं। क्योंकि इससे पहले हम मेडिटेशन में देख चुके हैं कि हमारा एक गोल्डन कोड से हम कनेक्टेड है, हमारे दिव्य स्वरूप से, जो कि हमें सभी चीजों की पूर्ति दे रहा है। और हमेशा हमने क्या देखा, हमसे 6 फीट आगे हमारा दिव्य स्वरूप हमारे साथ चल रहे हैं। ये हर वक्त हमें महसूस करते रहना है, इसलिए हम पर्याप्त हैं हर चीज के लिए। आप उस शक्ति के साथ एकाकार हैं जिसने आपको बनाया है। आप सुरक्षित हैं, आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ये चीज जो मैंने आपको बताया था, वही लेखिका ने यहाँ पर लिखा है कि आपको कैसे अपने आप को प्रेम से भरते रहना है, और जितनी बार हो सके अपने बाहों को फैलाना है, और अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को महसूस करना है, और बिल्कुल फैलाते जाए। और दोस्तों, इसका मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, एक पागल था। वो गर्मी गर्मी में केवल आता था, और उसके पास में एक माचिस होती थी। और वो क्या करता था, जितने भी पौधे हैं उन सब में वो आग लगाता था। मेरे आंखों के सामने उसने इतने अच्छे अच्छे बांस के पेड़ को जला दिया। पिछले 3 साल से मैं उसे देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पागल अननेसेसरी की गाली भी देता था और माचिस भी जलाता था। तो मेरे उस समय तक मेरी ऊर्जा उसको फाइट करने की नहीं हो पाई थी। फिर अभी क्या हुआ, फिर ऐसे करा था, लेकिन मेरी जिस बांस को मैं देखती थी, पूरी बांस की लड़ी बनी हुई है, और इतने सुंदर सुंदर सेब थे, मुझे बड़ा वो आता था। मैं उसको ऐसे तो हीलिंग करती थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं डेली हीलिंग देती थी। लेकिन मैं उस पागल को मना नहीं कर पा रही थी पिछले 3 साल से। इस बार ऐसा क्या हुआ, मेरे अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी ऊर्जा आई, और मैं पहले आंखों से उसके ऊपर डस्ट जो है, जादू की जो डस्ट होते हैं, वो मैं डालने लगी उसको आंखों से। एक दिन हमारा उसका सामने बिल्कुल 1-2 फीट के डिस्टेंस पे था, और वो माचिस की तीली लगा रहा था, और मैं वहां खड़ी होकर, और ऐसी पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई थी मेरे अंदर। मैंने उसको पूरा हील किया, मैंने कहा नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, और मेरे रोंगटे कांप गए। लेकिन वो 1.5 महीने से आज तक वो दोबारा नहीं दिखा है। हम लोग आज बात कर रहे थे कि इतने दिन से वो नहीं दिखा। मुझे लगता है कि जो हमारी हीलिंग पावर होती, जो इस लेवल पे जाती है, वो अपने आप हमें शिफ्ट करती है उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं 3 साल से उसको देखती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लगे हुए आग लगे हुए पौधे को हील करती थी, लेकिन उसका सामना नहीं करती थी। लेकिन उस दिन मैंने उसका सामना किया। उसके अंदर बहुत निगेटिव एनर्जी थी, वो मैंने महसूस किया। लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं, और उसकी हीलिंग करती रही, और आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, वो मुझे दोबारा नहीं दिखा। पूरे पौधे सही हैं। इस बार का गर्मी में मतलब एक भी पौधा सूखा नहीं, जला नहीं उसके कारण। तो जब प्रेम की ऊर्जा से आप बहोगे ना, तो आप हमेशा जैसे चलते फिरते कहीं भी देखो, आप प्रेम की ऊर्जा को बहाओ, और उससे ना जाने किसके जीवन में अच्छा महसूस हो। और साथ ही साथ जब आप दूसरों को देंगे, तो आपके शरीर के अंदर में भी प्रेम की ऊर्जा और बढ़ेगी। आपके अंदर और पावर आएगा, जैसे मैंने उसको किया। मुझे आज आत्मविश्वास हुआ क्या, कि ऐसे और भी लोग अगर दिखेंगे तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर वो ऊर्जा आ चुकी है। तो ऐसे ही आप लोग करें, जितना हो सकते हैं प्रेम की ऊर्जा को फैलाएं, और हमेशा प्रेम में जिए। ये आज का चैप्टर था। आप सुंदर हैं, आप एक दिव्य और भव्य जीव हैं। आप सब अच्छी चीजों के अधिकारी हैं, कुछ नहीं, सब अच्छी चीजों के। अपनी शक्ति को महसूस करें, और उसके साथ शांति से रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। आप अपने परम स्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हैं।
जिन्होंने आपको बनाया है वो हमेशा आपके साथ है। इसलिए आपको प्रेम से भरने के लिए आप खुद ही पर्याप्त हैं, किसी और की आपको जरूरत नहीं है। ये हमारा आज का 14वां चैप्टर जो है सेकेंड वीक का लास्ट डे आज कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों ने कितना क्या सीखा आप शेयर करें, क्योंकि लास्ट 14 दिन में कैसा अनुभव रहा आपके साथ में। और कैमरा ऑन कर लें ताकि मुझे भी तो देखिए प्रेम की ऊर्जा कैसी है। जी अशोक सर। हेलो, अनम्यूट करें अशोक सर। अनम्यूट कर लें अशोक सर पहले हाँ आप। मैडम, बहुत ही बढ़िया रहा जी, सफर। अच्छा रहा। हाँ, ध्यान का पहले और आज ज्ञान में का क्या। दोनों, ध्यान और अच्छा, ज्ञान का दोनों का। पहले और आज के दिन में क्या महसूस कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा बदलाव। हाँ, बहुत सारी पुरानी यादें ताजी की, बहुत सारी मस्ती की है जीवन में, बहुत सारे दोस्तों से मिले। जी, देखिए भगवान ने भी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए बैल बजा दिया, देखिए कितना हाँ अच्छा संयोग है। हाँ। है ना, देखिए आप यहाँ में आप एक बड़ी जय यहाँ भी माता प्रेम की की ऊर्जा है। ही है। हाँ। हाँ, जी, धन्यवाद बाकी मैम, लोगों धन्यवाद, का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी लोगों का, ज्योति जी। विवो Y33T। अस्का, तुम्हारा क्या रहा एक्सपीरियंस। हेलो मैम। क्या रहा एक्सपीरियंस लास्ट 14 डेज का। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं खुद में भी बहुत बदलाव महसूस कर पा रही हूँ, प्रेम की ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ। पहले सेल्फ लव का थोड़ा बहुत पता था, करती भी थी, बट आपसे जो सीखा वो अलग लेवल का था, मतलब। और मुझे खुद में भी काफी बदलाव फील हो रहा है उसकी वजह से, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू लव यू, थैंक लाइक यू यू, रिस्पेक्ट यू मैम। थैंक यू। चलिए, तो बाकी लोगों का सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। मैं अपनी ओर से प्रेम की ऊर्जा आपको दे रही हूँ, और ऐसे ही ईश्वर आपके जीवन में भरपूर प्रेम भरे। और हम फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू मैम। Thank you.